Good morning to all of you. Today I will discuss about the Sachs-Mohr theory of strainless ring. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेनलेस रिंग क्या होते हैं. स्ट्रेनलेस रिंग का मतलब ये है कि रिंग में स्ट्रेन ना हो, तनाव ना हो. जैसा कि जो बायर्स ने बताया था कि कंपाउंड हमारा कम स्टेबल या अनस्टेबल तब होता है जब उसमें तनाव ज़्यादा होता है. इट मीन्स स्ट्रेन ज़्यादा होता है. तो जहाँ पे बायर्स फेल हो गए थे उसको सच-मोहर थ्योरी ने आगे बढ़ाया और उन्होंने एंगल फ्री स्ट्रेन के बारे में बताया. सच-मोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इन्होंने 1890 में ये कहा था, जो कार्बन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स, इन्होंने कहा था कार्बन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स एंड हायर एल्कीन्स आर नॉट प्लेनर बट एज्यूम्स स्ट्रेन फ्री पैकर्ड कन्फर्मेशंस. इट मीन्स कि जो हमारे साइक्लोहेक्सेन्स है वो प्लेनर में एग्जिस्ट नहीं करते, वो पैकर्ड कन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट करते हैं. इट मीन्स कि उनके जो बॉन्ड है वो बेंड होकर के एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहते हैं, चले जाते हैं. इट मीन्स कि वो जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मैं करेक्ट नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, उसको मेंटेन करते हैं. इन विच ईच कार्बन रिटेन इट्स नॉर्मल वैलेंसी एंगल 109 डिग्री 5 मिनट. 109 डिग्री कहीं 5 दिया है, कहीं 109 डिग्री 28 मिनट दिया हुआ है. आप लोग इसको चेक करके सही कर सकते हैं. Such a constructed two models of cyclohexanes called as boat and chair form. जो सैचे थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा साइक्लोहेक्सेन था वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक चेयर फॉर्म में, दूसरा बोट फॉर्म में. जो हमारा बोट एंड चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म से बोट में जब कन्वर्जन होता है तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट फॉर्म बोलते हैं. तो पहले ट्विस्टेड होगा, उसके बाद बोट फॉर्म बनता है. तो यहाँ पे हम 3 फॉर्म को नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे ओनली 2 फॉर्म है. तीसरा आपके समझने के लिए है मोहर्स थ्योरी. मोहर्स थ्योरी 1931 में आई थी. इन्होंने बताया था जो बोट फॉर्म है और जो चेयर फॉर्म है वो दोनों हमारे इंटर कन्वर्जेबल हैं, वो दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं. और इंटरचेंज होने पर ऐसा नहीं कि जो टेट्राहेड्रल शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा या टूट फूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. डिस्टॉर्शंस उसमें नहीं होगा. ओनली 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इज नीडेड फॉर दियर कन्वर्जन. अगर वो बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उनमें केवल और केवल 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इंटर कन्वर्जेंस. नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, द टू कन्फर्मेशंस आइसोमर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम्स एंड हैव नॉट बीन इंडिविजुअली आइसोलेटेड. ये जो 2 कन्फर्मेशंस हैं वो हमारे इन डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और इन दोनों फॉर्म को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते या आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट 2 फॉर्म में करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स इट हैज़ बीन फाउंड चेयर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म. अगर हम बात करेंगे थ्योरेटिकल एविडेंस की या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की जब बात करेंगे तो वो ये शो करता है कि जो हमारे बोट फॉर्म होते हैं वो उतना स्टेबल नहीं होते हैं जितने कि हमारे चेयर फॉर्म होते हैं. इट मीन्स कि चेयर फॉर्म इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट फॉर्म. इन द नेक्स्ट स्लाइड हम बात करेंगे द रेशियो ऑफ चेयर एंड बोट फॉर्म. जो बोट फॉर्म है और जो चेयर फॉर्म है, ऐसा नहीं कि ये दोनों इक्वल में दिखते हैं, ये होते इक्विलिब्रियम में ही है, लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें इंटर कन्वर्जन होता रहता है. इट मीन्स कंपाउंड अगर 1000 बार चेयर फॉर्म में होता है तो एक बार बस वो बोट फॉर्म में रहता है. तो इसमें क्या है कि इसमें इंटर कन्वर्जन होता है. साइक्लोहेक्सेन शो दैट द 12 हाइड्रोजन इन द चेयर कन्फर्मेशंस डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे देर आर 12 हाइड्रोजन्स इन द साइक्लोहेक्सेन्स, बट ईच हाइड्रोजन्स डिवाइडेड बट ऑल द हाइड्रोजन्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. मतलब जो हमारे 12 हाइड्रोजन है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक जो हमारा पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सिटोरियल पार्ट बोलते हैं, जो दूसरे जो 6 हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं एक्सियल पार्ट बोलते हैं. वो हमारा इस लाइन में लिखा गया है. यहाँ पे देखेंगे व्हेन द चेयर कन्फर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू बोट कन्फर्मेशंस ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड बिकम एक्सियल एंड वाइस वर्सा.
इट मीन्स कि जब हमारा चेयर कन्फर्मेशन अगर बोट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जितने भी हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे एक्सियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये उसका स्ट्रक्चर्स है और आपको यहाँ दिखाया गया है चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म में ये जो ए है, ए फॉर एक्सियल दिखाया गया है और जो ई फॉर इक्वेटोरियल दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको 6 एक्सियल हाइड्रोजन आप देख सकते हैं और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोट फॉर्म दिखाया गया है, बोट फॉर्म में भी सेम 6 हमारे एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं और 6 हमारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। तो जब इस तरह से साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन होगा तब हम लोग ये बात बता सकते हैं कि ये हमारे जो कंपाउंड है वो उनका जो कन्फर्मेशंस है कुछ इस तरह से अरेंज है उनका कन्फर्मेशंस कि उनके जो बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट को फुलफिल करता है। इसीलिए इसमें हमारा स्ट्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल फ्री स्ट्रेन बोल सकते हैं हम लोग। इट मीन्स कि वो ऐसा एंगल बनाए हैं जिसमें स्ट्रेन है ही नहीं, इसीलिए हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है वो हमारा स्टेबल कंपाउंड होता है। यहाँ हम लोग बात करेंगे इनके एनर्जी लेवल की बात करेंगे। यहाँ जो चेयर फॉर्म दिखाया गया है वो बिल्कुल बिलो द बॉटम दिखाया गया है, इसलिए दिखाया गया है कि जो चेयर फॉर्म होते हैं हमारे, इनमें जो एनर्जीज होती है मिनिमम होती है, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऊपर जो 2 दिखाए गए हैं हाफ चेयर फॉर्म, ये भी हाफ चेयर फॉर्म, इनकी जो एनर्जी जो है वो सेम होती है, और अगर हाफ है तो इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम होती है। अगर ये जो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल दिखाया गया है, अगर पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है तो स्टेबिलिटी हमारी कम है। तो ऊपर जो कंपाउंड दिख रहे हैं इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है। बीच में दिखाया गया बोट फॉर्म, बोट फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो इन दोनों के बीच की होती है, उनकी एनर्जी 6.5 किलो कैलोरी पर मोल होती है। बोट फॉर्म के बाद जब वो फिर से कन्वर्ट होते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में, तो जो ट्विस्टेड बोट होता है उसकी जो एनर्जी होती है 5.5 किलो कैलोरी पर मोल होती है। फिर वो ट्विस्टेड फॉर्म से फिर से आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं चेयर फॉर्म में, और यही बोट फॉर्म चेयर फॉर्म चलता रहता है। ये बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इसमें अक्सर हमेशा कंपाउंड चेयर फॉर्म में रहता है। चेयर फॉर्म में कंपाउंड 1000 टाइम्स रहता है, तब जाकर के वो एक बार बोट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।